नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि डिप्लोमा कोर्सेज को पास करना एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा है, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर सही दिशा में काम किया जाए तो आरएमसी के डिप्लोमा एग्जाम्स में पहले ही प्रयास में सफलता पाना पूरी तरह से मुमकिन है। आज हमने एक ऐसा सटीक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो परीक्षा की तैयारी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। अब देखिए, जैसे जैसे परीक्षा का समय करीब आता है, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है ना? सिलेबस को लेकर भयानक कंफ्यूजन, लगातार ओवरथिंकिंग और मन में बैठा वो सबसे बड़ा डर कि कहीं किसी विषय में बैक न लग जाए। अक्सर ये डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि तैयारी शुरू करने से पहले ही हार मान ली जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई आखिर शुरुआत करें तो कहाँ से करें? तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक अच्छी और व्यवस्थित योजना ही इन सभी डरों का सबसे बेहतरीन इलाज है। देखिए, कोई भी शॉर्टकट रातों रात जादू नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक सटीक रणनीति को फॉलो किया जाए तो पहले प्रयास में एग्जाम क्लियर करना कोई हवाई बात नहीं है। आइए उस रोड मैप को समझते हैं जो इस सारे कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर देगा। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा मुख्य रूप से 4 चीजों पर टिका है। पहला, सफलता की 5 आवश्यक टिप्स। दूसरा, डायग्राम बनाने की रणनीति। तीसरा, पिछले साल के प्रश्नों यानी PYQs का उत्तर लेखन। और चौथा, 30 दिवसीय लाइब्रेरी रूटीन। बस यही वो एक्शन प्लान है जिसकी हमें जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, 5 आवश्यक टिप्स। ये हमारी सफलता की नींव है। ये 5 कदम समझ लीजिए किसी भी कैंडिडेट के लिए संजीवनी बूटी हैं। सिलेबस को अच्छे से समझना, अपने हाथों से नोट्स तैयार करना, डायग्राम्स की प्रैक्टिस, उत्तर लिखने की आदत डालना और अंत में पिछले साल के पेपर्स को पूरी तरह से घोलकर पी जाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीधा रास्ता है जो बिना किसी भटकाव के सीधे सफलता तक ले जाता है। अब इन शुरुआती 2 कदमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सच कहूं तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी आज से शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहला काम है सिलेबस को समझना। विषयों को देखिए, उनकी यूनिट्स को समझिए और बस आज ही एक रफ कॉपी और पेन उठाकर यूनिट वाइज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सीधी सी बात है, जब हाथों से नोट्स लिखे जाते हैं तो दिमाग में चीजें बिल्कुल छप जाती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, हाई ROI डायग्राम अभ्यास। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। अक्सर फेल होने या बैक लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एनाटॉमी और उसके डायग्राम्स। इस अकेले विषय में लगभग 50 से 55 महत्वपूर्ण डायग्राम्स होते हैं। 55? ये नंबर सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन परीक्षा के नजरिए से यही वो खजाना है जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। इसे गणित की तरह समझते हैं। डायग्राम्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बहुत ही शानदार होता है। मान लीजिए परीक्षा में कोई प्रश्न 5 अंक का है, तो पता है केवल एक साफ सुथरा और स्पष्ट डायग्राम बनाने भर से ही 1.5 से 2 अंक सीधे सीधे मिल जाते हैं। बाकी के अंक जोड़े जाते हैं आपके लिखे हुए टेक्स्ट पर। मतलब बिना डायग्राम के एनाटॉमी में अच्छे नंबर लाना लगभग नामुमकिन है। तो इस पहाड़ जैसे काम को आसान कैसे बनाएं? बहुत ही सिंपल है। सप्ताह में केवल 2 दिन पूरी तरह से डायग्राम्स की प्रैक्टिस के लिए फिक्स कर दीजिए। इस हिसाब से 1 महीने में कुल 8 पूरे दिन सिर्फ डायग्राम्स के लिए मिल जाते हैं। ये समय इन 50-55 डायग्राम्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने और उन फ्री के लगने वाले अंकों को मुट्ठी में करने के लिए काफी है। इससे बैक लगने का खतरा तो वैसे ही खत्म हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, उत्तर लेखन और पिछले वर्षों के प्रश्न। डायग्राम्स तो बन गए, लेकिन परीक्षा में लंबा उत्तर कैसे लिखें? यहीं पर ज्यादातर लोग अटकते हैं। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs पर महारत हासिल करने का ये 3 स्टेप्स वाला फूल प्रूफ तरीका बहुत काम आता है। स्टेप 1, अपने बनाए हुए नोट्स में से प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, नोट्स को देखते हुए रफ कॉपी में उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। और स्टेप 3, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो बिना देखे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से उत्तर लिखें। इस तरीके से परीक्षा हॉल में हाथ कभी नहीं रुकेंगे। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई सही अध्ययन सामग्री या पुराने पेपर्स कहाँ से लाएं? इसका भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। पैरामेडिकल करियर पॉइंट एप्लीकेशन पर RPMC डिप्लोमा के अनुसार पिछले वर्षों के सारे पेपर्स मौजूद हैं
और हाँ, अगर दोनों भाषाएं यानी अंग्रेजी और हिंदी मिक्स द्विभाषी नोट्स चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अब सबसे अहम हिस्सा, भाग 4, 30 दिवसीय लाइब्रेरी रूटीन। तैयारी के इस आखिरी दौर में माहौल सबसे ज्यादा मायने रखता है। परीक्षा में अक्सर बहुत कम समय बचता है और यहाँ इन 30 दिनों की अहमियत पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये 30 दिन का समय पैनिक करने या घबराने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही तेज और लेजर शार्प फोकस बनाने का समय है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। घर पर बैठकर पढ़ते समय अक्सर ध्यान भटकता है, फ्रिज खुलता है, फोन चेक होता है और ओवर थिंकिंग हावी हो जाती है। इसके ठीक उलट लाइब्रेरी ज्वाइन करना एक गेम चेंजर साबित होता है। जब आसपास बैठे लोग पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो माहौल अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन देता है और सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है। लाइब्रेरी में समय कैसे बिताना है, इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया 2 शिफ्ट का डेली रूटीन है। सुबह की शिफ्ट में एक विषय को 1.5 से 2 घंटे तक पढ़ना है, फिर 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है और फिर दूसरा विषय पढ़ना है। इसके बाद एक अच्छा लंच ब्रेक। फिर दोपहर की शिफ्ट में एक छोटी सी झपकी और 1 कप चाय या कॉफ़ी के बाद वापस आना है और उन्हीं दोनों विषयों का रिवीजन और उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। यह रूटीन दिन के हर 1 घंटे का पूरा निचोड़ निकाल लेता है। इस शेड्यूल की एक और बहुत खास बात यह है कि इसे आजमाना बेहद आसान है। सिर्फ 3 दिनों तक इस 2 शिफ्ट वाले रूटीन को आजमा कर देखिए। यकीन मानिए, इन 3 दिनों में ही कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा और फिर चौथे दिन को पूरी तरह से केवल और केवल PYQ के लिखित अभ्यास के लिए रिजर्व कर दीजिए। ये एक ऐसा मॉड्यूलर तरीका है जो पढ़ाई की पूरी प्रोसेस को बहुत ही हल्का और व्यवस्थित बना देता है। इस विश्लेषण को समेटते हुए यह एक बहुत ही पावरफुल विचार है जिसे याद रखना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए दुनियादारी, फोन और बाकी सारी ध्यान भटकाने वाली चीजों को किनारे रख दिया जाए और पूरी तरह से इस व्यवस्थित योजना पर फोकस किया जाए, तो पहले प्रयास में परीक्षा क्लियर करना कोई सपना नहीं है, ये एक पक्की हकीकत है। बस फोकस और समर्पण चाहिए। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या सिर्फ चिंता करके और ओवरथिंकिंग के जाल में फंसकर अपना कीमती समय बर्बाद होने दिया जाएगा, या फिर आज ही अभी एक रफ कॉपी और पेन उठाकर इस 30 दिवसीय रणनीति के पहले दिन की शानदार शुरुआत की जाएगी? चॉइस बिल्कुल साफ है। इसी एक विचार के साथ